नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के निज़ाम को जो हम मुख्तलिफ़ पहलू से जायज़ा लेते हैं, जहाँ पर इसकी कारकर्दगी के से लेकर इसके जो आइनी ज़ाब्तों पर अमल दरामद करने के लिहाज से जो नौइयत है, और इसकी जो आवाम के साथ सियासी निज़ाम को डिलीवरेंस के लिहाज से जिस मुश्किलात का सामना है, गर्ज़ है कि जिस पहलू से भी देखें हमें इस निज़ाम के अंदर बहुत सारी जो है वो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल जो खामियां नज़र आती हैं। अगर हम उनका तमाम का अहाता ना भी करें और इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर जो है वो अगर कोई हल देने की कोशिश करें, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को जो बेहतर बनाने के लिए जो सबसे अहम असूल है, जिसको हम वन बाई वन करके देख सकते हैं, उनमें से सबसे पहला जो अहम असूल है वो हमें जो है वो पॉलिसी मेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। अब दुनिया के निज़ाम के अंदर जाकर जो सबसे अहम पहलू होता है वो पॉलिसी मेकिंग होता है, और पॉलिसी मेकिंग का जो बुनियादी तकाजा ये होता है कि वो किसी इनफरादी सोच और फ़िक्र के तहत तश्कील नहीं, या वो किसी वक्ती मसरत और तकाज़ों के तहत तश्कील नहीं दी जाती, बल्कि कौमी मफादात के मुस्तकिल तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर जो है वो तश्कील दी जाती है। तो पॉलिसी मेकिंग का जो एक और अहम पहलू जिसको हम देखते हैं नज़र आते हैं, वो यह है कि पॉलिसी मेकिंग के लिए एक जो एक पॉलिटिकल साइंस का तस्वर है, जो जिब्राइल आलमंड का तस्वर है, या डेविड ईस्टन का जो कॉन्सेप्ट है कि एक सिस्टम को जो काम करने के या पॉलिसी बनाने के लिए इनपुट्स जो है वो देखने चाहिए। जब तक वो अपने इनपुट्स के ऊपर जो है वो आउटपुट तश्कील नहीं देता, उस वक्त तक जो है वो कोई मस्बत कामयाबी का दायरा जो है वो हासिल नहीं है। जो हमारी अपनी एक रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कहावत है कि गंदम का बीज बोओगे तो गंदम का आटा मिलेगा, और अगर जौ का बीज बोया जाएगा तो फिर जौ की फसल काटोगे। तो मैं यहाँ पर जाकर हमें जो सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि पॉलिसी के अंदर जाकर जो हमारा जो सोच और फ़िक्र का जो ज़ाविया है वो क्या है, और यही सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी मेकिंग के लिहाज से, कि यहाँ पर वक्ती मसरतें और इनफरादी जो सोच और फ़िक्र है, या जो एक जो वक्ती तकाजे हैं वो फैसला साजी का जो है पॉलिसी मेकिंग का जो है वो सोर्स बन जाता है। तो इनपुट जो दिए जाते हैं उसके लिए उससे अपने आप को आशनास नहीं किया जाता, और फिर जो आउटपुट हमें हासिल होता है वो हालात वाक़यात का जो सही है हमें अहाता करके उससे मुकाबला करने की जो ताकत है वो सलाहियत जो पैदा नहीं होती हुए हम न देखते। तो ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम को अगर बेहतर बनाना है तो यहाँ पर हमें अपने सोच और फ़िक्र के ज़ावियों के अंदर एक दायरा कार बनाना होगा, जिस दायरा कार से किसी को भी जो है वो निकलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और वो दायरा कार ये है कि यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग के जो मुरव्वजा असूल और ज़वाबित है और तरीक़ाकार है उसको इख्तियार किया जाएगा, ना सिर्फ उसको इख्तियार किया जाएगा बल्कि जो पॉलिसी मेकिंग के जो तमाम तकाज़े हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। और इस तरह एक पॉलिसी मेकिंग जो है वो अपने उन तमाम पहलुओं की अक्कासी करेगी जो एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर हम जानते हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करना, इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना, और इसी तरह जो है वो एक फिर आउटपुट जो है उसी के मुताबिक जो है वो तश्कील देना। इस अगर हम पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर बनाने का कोई तस्वर रखते हैं तो आज तक हमारा जो अलमिया यह है कि पॉलिसी मेकिंग को पॉलिसी मेकिंग के तौर पर लिया ही नहीं गया, और जब आपकी पॉलिसी ना हो तो फिर आप मंजिल के पहुंचने का कैसे तस्वर कर सकते हैं। तो पॉलिसीज़ मंजिल पर पहुंचाती हैं, और अगर मंजिल का तयन पॉलिसी ना करे बल्कि हालात वाक़यात करे, तो वो जब हालात वाक़यात तब्दील होते हैं तो फिर आप अपनी मंजिल के से हासिल नहीं करते, बल्कि हालात वाक़यात के बाद एक नया जो तकाज़े होते हैं आप उसकी तरफ जो है वो गामज़न हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हमें पाकिस्तान में जो 78 साल हमारी ज़िंदगी है इसके अंदर पॉलिसी के लिहाज से हम कभी भी कोई फ़ख्रिया अमल जो है वो इख्तियार करने का कोई मानी मफ़हूम देने से कासिर है। फिर यहाँ पर जाकर मैं जो एक और अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है वो है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब अगर ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का जिस कॉन्सेप्ट को मैं बतौर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म पाकिस्तान के लिए नागज़ीर समझता हूँ वो यह है कि आप जिस कैप को हासिल करने में कामयाब हो जाते हो, चाहे वो सियासी हो चाहे वो गैर से, लेकिन हम यहाँ पर एक पॉलिटिकल साइंस के तौर पर सिर्फ सियासी कैप्स का जिक्र करते हैं की कोशिश करते हैं। तो जो एक कैप सियासी तौर पर कोई फ़र्द या ग्रोह या जमात या अपने लिए इख्तियार कर लेती है, उसको फिर उस सियासी कैप के तकाज़ों के मुताबिक और उसके ज़रूरियात के मुताबिक अपने आप को हम करना चाहिए। यानी कि जिस अमल के लिए वो तश्कील दी गई क़ुव्वत है वो अपने आप को उन तनूई सरगर्मियों तक महदूद रखे और अपने दायरा कार को तश्कील दे जो उसके कैप के तकाज़े हैं।
تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر جس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا آپریشن جو ہے وہ دل کے ڈاکٹر سے تو نہیں کروایا جاتا، اور دل کا آپریشن جو ہے وہ کبھی آنکھوں کا نہیں کرتا ہے، اس طرح فنکشن اسپیشلائزیشن کا تصور جو ہے وہ کسی ملک کے لیے ناگزیر ہے، تاکہ ہر فرد اور ہر گروہ یا ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے لیے وہی کردار جس کے لیے وہ بنایا گیا اس کو سر انجام دے۔ اور تو پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل میں اسٹیبلشمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، اور اسی طرح نان پولیٹیکل کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، تو اور پولیٹیکل میں ہم نے دیکھا لیجسلیچر ہے۔ تو یہاں پر جا کر ہم جو تمام ادارے جو سیاسی و غیر سیاسی جو ادارے ہیں، اگر ہم ان کا احاطہ کریں تو یہاں پر المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے سفیر کے اندر جا کر جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ اپنے سفیر سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ سفیر سے بالا تر ہو کر سرگرمیاں دینے کا جو تصور ہے وہ صرف یہ تصور نہیں ہے کہ آپ جو بائی لاز ہیں اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اپنی سوچ اور فکر کے اندر کہیں بیرونی نتائج اور اثرات کو تشکیل دے کر بھی جو پالیسی کا عمل اختیار کیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ دا الیجٹمیٹ۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں فنکشن اسپیشلائزیشن کے تصور کو جو ہے وہ لیجیٹیمیسی کے تصور کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے، تاکہ ہر فرد ہر گروہ ادارہ جب انہی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک رہے جو اس کو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین پہلو جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، کہ ہم نے جو سیاسی ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ ریاستی ایڈمنسٹریشن کا ایک ادارے کے طور پر تشکیل دے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی عہدوں پر فائز ہوتا ہے وہ سرکاری یا ایگزیکٹو کے اقتدار کے رکھنے والی کی حکومت ہے، اور ایڈمنسٹریٹو باڈی کے اوپر جو ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ قائم کر کے اپنی طاقت کا تصور ان پر قائم کر دینا۔ تو اس طرح فنکشن اسپیشلائزیشن کے تصور کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کردار جو کہ ہمیں دنیا کے اندر کامیاب جمہوریتوں کے اندر نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو ان کرداروں کو ایک رول ماڈل کے طور پر لے کر اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے۔